जगत लाइव में आपका स्वागत है। मानव जगत में देखिए सहारनपुर के आज के प्रमुख समाचार, कीजिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर आज काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व विधायक जगपाल समेत बसपा के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे। आगे क्या भाई मारा भी चलो भाई आगे के बाद में हटो जाओ, पीछे के वाले काट दो। आ जाओ अब लो जी, आ जाओ भाई ममता जी, आ जाओ मैडम, अरे मेरे तो खच गए, आ जाओ आ जाओ और हमारे जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक जगपाल जी और इनके साथियों कोऑर्डिनेटर साहिबान और दूसरे पार्षद साहिबान और जिम्मेदार साथी, आप सब को जैसे कि जानते हैं कि आज 9 अक्टूबर जो हमारे माननीय काशीराम जी का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है, तो इस मौके पर सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग की कि टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को छूट दी जाए। जी, आपका परिचय आज किस मामले को लेकर यहाँ पर? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज का जो हमारी मामला है ये टोल प्लाजा के ऊपर है। अगर 19 तारीख तक काम नहीं बंद करा तो 19 तारीख के बाद जो है टोल प्लाजा पर वहाँ पंचायत होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी। और कुछ मांगे हमारी इसकी धान की है, धान खरीद जो है बिल्कुल नहीं हो रही, लोग बहुत परेशान हो रहे। वहाँ से कम 20 दिन में नंबर आ रहा है, 20 दिन में धान में कुछ रहता ही नहीं तो ही सूख जाएगा और ये होने पड़े वो कर रहे हैं। और एक है भाई टोल प्लाजा उसमें है कोल की कला। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगा क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं, हम वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर बिजली के दरों में जो कटौती बढ़ाई हुई है वह कम करवाओगे, क्योंकि बिजली भी 10 घंटे कर दी, 24 घंटे आया करती। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है आज। डीएम ने ये आश्वासन दिया जो कुछ उनकी मांग है, जो ऊपर की मांग है वहाँ मुख्यमंत्री को पहुँचाओगे और जो उनके स्तर की मांग है उन्होंने कहा भाई 2-4 आदमी आएगा, 5-4 दिन में बैठ के इसका समाधान कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर। सहारनपुर में एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में सहारनपुर एसपी सिटी डॉक्टर विनीत भटनागर ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। सहारनपुर में कुछ सट्टे का रैकेट पकड़ा गया है क्या, और क्या कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, जनपद सहारनपुर में थाना कुतुबशेर में कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ सट्टा खेलने वाले कुछ ग्रुप जो है सक्रिय हैं। इस सूचना को डेवलप किया जा रहा था। आज जानकारी मिली कि एक बंद प्रेमाइसेस में बंद घर के भीतर कुछ लोगों के द्वारा ये अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना पर थाना कुतुबशेर और थाना मंडी की जो है जॉइंट टीम्स के द्वारा उस घर को रेड किया गया और वहाँ पर जो ये गतिविधि चल रही थी उसका पर्दाफाश किया गया है। वहाँ पर इस प्रकार के अवैधानिक कार्यों में लिप्त कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस कार्रवाई में जो प्रयुक्त लगभग 60,000 रुपये उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सा एविडेंस मिला है, वो सभी प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना के क्रम में जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।
सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आज स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा व उप स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी के नेतृत्व में कोविड-19 से बचाव हेतु शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी ने कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की शपथ ली और इस महामारी को फैलने से बचाने की बात कही। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार त्यागी। जी, आज जो आपने प्रोग्राम किया है ये हमारे प्रधानमंत्री के निर्देशन में कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रत्येक यात्री को अनाउंसमेंट के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में पब्लिक जो है हमारे साथ है। 2 गज की दूरी बनाएं, फेस कवर रखें, सैनिटाइज करें हाथों को और अपने को स्वच्छता बनाए रखें। परिसर में, घर में, नज़दीकी क्षेत्रों में जो भी है और हाथ को लगातार धोते रहें। इस लड़ाई को हम जो है सब मिल के लड़ सकते खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन 1075 सहारनपुर में टीवी सैनेटोरियम में आज सीएमओ बीएस सोढ़ी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को 2025 तक टीबी मुक्त संकल्प के तहत 18 वर्ष से कम आयु के टीबी मरीजों को आज सीएमओ बीएस सोढ़ी क्षयरोग विशेषज्ञ अधिकारी डॉक्टर राजेश जैन द्वारा 176 मरीजों को गोद लिया गया, जिनकी देखभाल की जाएगी। इस बारे में उन्होंने विस्तार से मीडिया को जानकारी भी दी। उसके बाद में इलाज बंद कर दिया। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निकटता कम होने के कारण हर चीज़ को वो अपने यहाँ से नहीं निकालते। तो किसी बच्चे का किसी भी लेवल की कमी है, और अगर बच्चे ज़्यादा वैसे हैं तो अगर कोई न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ की तरफ से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तीन जो है 10-5 जीवे का उसका न्यूट्रिशन कितना बैठता है, 10-20 एक बच्चा कितना खाता है सभी जानते हैं। कितनी दाल खाएगा, कितना मट्ठा लेगा, कितना ये चीज़ लेगा, न्यूट्रिशन चीज़ें तो देंगे तो चीज़ के नाम बनता है। ऐसी बात नहीं है, इस तरह के लोग हैं। और जब हम किसी बात को देखते हैं तो हमारा टारगेट इसमें सबसे आखिरी में एक ही रहता है कि जिस बच्चे का हमने इलाज करा है, शुरू किया है, जो बच्चा हमने गोद लिया है, वो पूरी दवाई खाना है और पूरी दवाई के साथ साथ वो जो है बीच में इलाज तो भी छोड़ रहा है और उसका जो है वजन बढ़ रहा है। नहीं, ये एक इंडिकेटर होता है टीबी के मरीज में 95% में अगर बच्चे को बच्चा हो या बड़ा हो टीबी होती है तो वजन कम मिलेगा। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ अभियान के तहत प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। आज हम प्रवर्तन दल और मेरे साथ में स्वास्थ्य विभाग से सैनिटरी इंस्पेक्टर अमरीश और नीरज, दोनों प्रवर्तन दल के साथ में ट्रांसपोर्ट नगर में इस समय हैं हम। और ये श्री राम ट्रांसपोर्ट के जाने वाले हैं, उनका ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोडाउन है और ट्रांसपोर्ट के साथ डील करते हैं। और यहाँ पे जब हम सुबह करीबन 10:30 बजे आए थे तो हमने देखा कि उनके जो है देखो बताओ पीछे अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ एक चट्टा सा लगा हुआ था। उसको जब खोल के देखा तो उसके अंदर में हमें प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई गई। उसके बाद हमने जो है जो यहाँ के 639 अपना नाम बताइए ना। राजीव गुप्ता जी हैं, अर्जुन गुप्ता जी हैं। उनको बताया हमने कि भाई इसमें प्रतिबंधित पॉलीथीन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो यहाँ के गोडाउन के और ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं आप उनको बता दीजिएगा कि आप मालिक जी यहाँ पे बैठे गुप्ता जी। और ये जो जितने भी प्रतिबंधित पॉलीथीन अभी हमारी ये पाई गई है, ये निगम में वापस ले जाया जा रहा है। और
जो जियो के गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक इनको जो है जुर्माना किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो ये ट्रॉली खड़ी है, ये इस ट्रॉली के अंदर में निगम के कर्मचारी इसको जो है लोड करके पॉलीथीन को निगम में ले जा रहे हैं। इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर बाद में अगर हमें ये पता चलता है कि उसमें कोई प्रतिबंधित की सिवा भी जो ऑथराइज पॉलीथीन अगर उसके अंदर कोई बाद में मिलती है तो हम उनको वापस करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हमने उनको ये बोल दिया कि वो चेक भी कर सकते हैं और अगर कोई प्रतिबंधित पॉलीथीन नहीं हो यहीं पर उसको रुकवा लें। इसके बाद में अगर कोई गलती होती है तो उसको बाद में खोल के चेक करके हम ओके। अभी एक हमारी दूसरी गाड़ी हो रही है, अभी ये जो है नगर निगम में चलेगी जल्दी।